आज जानते हैं कि यहाँ का प्रमुख कार्यक्रम विजय उत्सव का कि दीप प्रज्वलन का होगा, रात को झंडा आवरण का कार्यक्रम होगा और बहुत से यहाँ पर सेवाएं हैं। अभी यहाँ से लेकर उधर तक सफाई करना है। तो आप सब लोग, जो लोग ईमान से जो है सेवा में भाग लेना चाहते हैं, आज का सेवा जो है जगह जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको उठाना है और झाड़ू लगा करके जितने ईटा है सब ईटे में दिया जलेगा। सर ईटा में दिया जलेगा तो ईटा को सब सारों ईटा जो है ठीक करके ईटा सब पूरा दिया जलने लायक बनाना है सारे रोडों को। और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है और झाड़ू लगाते हुए कूड़ा उठाते हुए उसको ईटा को सारा सही करना है। जो लोग इस सेवा में भाग लेना चाहते हैं वो लोग जो है तो ईमान से लड़ेंगे, जो जिम्मेदारी लेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र को जो लोग ईमान लेंगे जिम्मेदारी में, तो ईमान से शाम तक उसमें एकदम फाइनल करेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि जो है खाना पूर्ति के लिए लगे और फिर खोजना पड़ा, साइकिल से लेकर के जगह जगह खोजना पड़ा, ऐसा नहीं है। जिसको भी भाग लेना हो और जिसको भाग नहीं लेना हो बाहर हट जाए यहाँ से, और जिसको भी इस सेवा में भाग लेना हो आज का जो ये सर सफाई अभियान में, तो वो लोग जो है सामने आगे आ जाए। सब लोग मिथिलेश जी, आप जो है सबका नाम लिखिए। आप लोग नेपाल से आए लोग कितने लोग हैं? नहीं, और भी तो है नेपाल से आए लोग। नहीं, नेपाल से पास जो नेपाल वाले हाथ उठाइए, आगे आइए, आप आगे आइए। देखिए मौका बार बार नहीं मिलता। देखिए युग युग में प्रभु का आना होता, 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 धर्म संस्थापन 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 का आना होता, सदानंद की चलो सेवा करेंगे, सदानंद की चलो सेवा करेंगे, सदानंद की चलो सेवा करेंगे, सेवा के अवसर सदानंद की चलो सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। हमको बताइए कि हमको क्या करना है। और भी कई लोग इसमें आए, कई लोग कहे हमको मालूम तो हो हमको क्या करना है, क्योंकि भगवान जी के विधान को जो नहीं देख रहा है, भगवान जी के यहाँ कर्तव्य है, बैलारी बना है, यहाँ अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, यहाँ तो कर्तव्य है। कर्तव्य जहां रहेगा अधिकार वहां अपने आप चला आएगा, वो अपने आप चला आएगा। अधिकार के पीछे दौड़ेगा तो भागता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भला बताइए ठाकुर साहब ने सबको लिखा। हाँ, कुछ लोगों को लगता है, कहते हैं कि भला बताइए ठाकुर साहब का इतना आकल कि भैया जी लोगों को निकाल दिए, हरे राम को निकाल दिए,
वो किशोर को निकाल दिए। अरे मैं कौन हूं भाई? अगर मैं राक्षस हूं, रावण हूं, कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं ये रावण है। तो अगर ये रावण है तो रावण भी अगर राम जी को मार दिया, इसको भी सोचना होगा कि रावण राम जी को मार देगा तो राम जी मैंने कहा कुछ नहीं, रावण राम जी को मार देगा, ठाकुर साहब भगवान जी को मारा देंगे। कहानी क्या है? साठ में एक किसी ने कहा, एक बहुत मोटा ओ कवि था, कहा राम रमैया तू लेना, अरे ठाकुर एकबा भरना, उन दोनों में भई लड़ाई, और उसने उनकी नाक चुराई, और उन दोनों में भई लड़ाई, इतनी सी तो क्या करना, तुलसी लिख दी पोथन। तो किसी कवि ने इस तरह से भी कह दिया। तो उसी तरह से 60 में आपको बता, यानी कि उसका 60 ये है, मेरे लिए वो कहानी बना दी गई, ऐसी कहानी बना दी गई, ये ठाकुर साहब ने महाराज जी को मरवा करके और मारने वालों के पक्ष में गवाही दिलवा करके उनको छोड़वा दिया। उसमें कुछ लोग कहते हैं पैसे लेकर के लाखों लाखों करोड़ों, भी कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ों लाखों पैसा लेकर के पहले तो महाराज जी को मरवा दिया, और जिन लोगों ने मारा उनसे पैसा लेकर के उन लोगों के पक्ष में गवाही करवा करके उन लोगों को छुड़ा दिया। ये तो उन लोगों का कहना है जो जिन लोगों को यहां सत्ता चाहिए, लेकिन भगवान जी ने ऐसा सबूत मेरे हाथ में भेज दिया कि कोई जबान नहीं खोल सकता है, सामने कोई जबान नहीं खोल सकता है कि अगर वो सिद्ध होगा तो पता लगेगा आप ही ने मरवाया है। अगर वो खोला जाए, हालांकि आपने मरवाया नहीं है, लेकिन रिकॉर्डवा बताएगा कि आपने मरवाया है। जब हम लोग जेल में गए तो इस आश्रम पर बंदूक, पिस्तौल और हथियार से 2-2 जीप लोग जो आए थे कब्जा करने के लिए, अभैया जी लोगों को या पाठक जी इन लोगों को कब्जा दिलाने के लिए, तो वे लोग सोनू मोनू के आदमी थे, और उनका फोटो खींचा गया है थाने में, और उनका माफीनामा थाने में लिखा गया जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। और भैया जी जो FIR करता थे, उन्होंने सोनू मोनू को छुड़ाने के लिए जो बयान दिया है, कलमबंद बयान कोर्ट में, वो भी काफी मेरे पास है, बड़े भैया जी का। लेकिन वो है, इसका कोई जवाब तो दे। अब मैंने अब ये सब माहौल में, इस विकृत माहौल में, इसमें भी कुछ है कि मैं गले के नीचे नहीं उतरता। आज ही नहीं, मैं कभी किसी के गले नहीं उतरा, लेकिन मेरे साथ वो अल्लाह वाली की मेहरबानी, एक कैसे कहते हैं, अल्लाह मेहरबान तो क्या, हाँ अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान तो है। किसी की कुछ चल रही है, यह बात लोगों को अहंकार जैसी लगती है कि वो तो बड़ा अहंकार, मैं आगे त्रिपाठी से मिला था, क्योंकि उन लोगों को कुछ लोगों ने ऐसा समझाया था, आगे त्रिपाठी यहाँ
महाराज इस संस्था के कभी जुड़े हुए भगवान के भक्त सेवकों में से रहे, और कभी भी जब भी होता था तो भगवान जी मुझको भेजते थे, हुआ करता था बात की। मैं कभी गया नहीं इनसे मिलने, लेकिन जेल से निकलने के बाद काफी दिन में, अभी 10 दिन हुआ होगा, 10-15 दिन, तो ये उनको बता दिया जाए, क्योंकि उनके भी दिमाग में यही था कि ठाकुर जी है, थोड़ा सा उन्हें ब्राह्मणत्व का रहता है, वो थोड़ा सा ब्राह्मणत्व का रहता है। तो उनसे बनारस के लोग, जब वो बनारस में संपर्क में आए थे, CTSP थे, तो उस समय अजय मुनि, स्वर्गीय जब डॉक्टर केसरी नारायण के अच्छे संपर्क में थे, मुझे भी वो थोड़ा सा वैसा ही समझते थे। तो वो जो है उससे मुलाकात हुई है, जो भी हुआ हुआ। हमने कहा कि हाँ, वो और भी बताया कि जो मेरे यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि हमने SP को फोन किया, जब ये लोग गए तो उन्होंने बाराबंकी SP को फोन किया कि क्यों इन लोगों को आश्रम में नहीं घुसने दिया जा रहा। तो SP ने कहा कि लाया, वही कह रहे थे कि तब मैंने इनसे कहा, डांटा इन लोगों को कि आप आश्रम में सेवा भक्ति के लिए गए थे कि बंदूक से कब्जा करने के लिए, हम इनसे वो कह रहे हैं। और फिर उसी में घन घन फोन आ रहा है बरेली से इनका। तो हाँ, अरे वो क्या नाम है उनका, अवनीश का फोन आ रहा है। ऐसा है, उसको जरा रजिस्ट्रार से कह दिया जाए, जरा उनसे कह दिया जाए, रजिस्ट्रार से कह दिया जाए, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हम लोग वहीं बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, फिर जो मैं आपसे कह रहा हूं उनसे भी कहा, किसी से भी कहता हूं कि किसको क्या चाहिए, यहां किसको कौन सी गलती चाहिए, क्या चाहिए, आए ले ले, आए ले ले, कहा कोई रोक रहा है। लेकिन अब ये कहे कि मुकदमा लड़के हम लेंगे, तो मुझे तो मुकदमा न मैंने किया है, लेकिन अब कोई जबरदस्ती आकर के लड़ेगा। हुआ ऐसा कि जब ये, और भी कहानी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जब इसका नाम वो करा करके संस्था का हाउ महाराज जी की, जब महाराज जी का नाम कटवा करके, अपना नाम चढ़वा करके, और बबलू पाठक को वसीयतनामा लिख करके सब ये हो गया, और वो सब लगे अपना दरखास्त दे करके वो करने, तो ये अरुण मेरे पास पहुंचा, कागज बनवा करके कि आप इस पर दस्तखत करिए, दस्तखत कर दीजिए, जो भैया जी के जो ये लोग नाम करवाए थे उसको कटवाने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं भैया जी लोगों से मुझे नहीं लड़ाई करनी है, उनसे मुकदमा नहीं लड़ना, क्योंकि मेरे लिए भैया जी भगवान जी के बड़े भैया जी हैं, और भगवान जी ने कहा था कभी ये गले के नीचे नहीं उतरते थे। जरा एक बार झटका हुआ तो महाराज जी के शब्द कि हमारा इतना सहते हैं, मेरे नाम पर इनका नहीं सह सकते, हमको ऐसा लगा, यानी कि ऐसा चुभा, यानी कि ये करो जैसे भगवान जी जैसे कुछ अपील कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो। माने उसमें उस कहने में ऐसा कि मेरा इतना सहते हैं, मेरे नाम पर छोटे साहब का नहीं सह सकते। अब मेरे लिए तो भैया जी जैसे तब थे वैसे आज भी। मैं वहां नहीं जाना चाहता था, मैं
कौन है, धौलपुरी। धौलपुर में जाना नहीं चाहता था, लेकिन हमको लगा कि इस समय वहां सब लोग इकट्ठा होंगे, और वो जो थे बाकेलाल, वो काफी उनका था। फिर और लोगों को मैंने कहा ठीक है, गए हम लोग। भैया जी से मैंने कहा कि आप क्या चाहते हमको बताइए, कहीं ऐसे नहीं होगा, लिखित होगा। आप कहीं बोलिए, जो कहिए वो मैं लिख करके दे दूं। उसी में आनंद जी कहे कि मैं भैया जी की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। तो भैया जी कहे नहीं, मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि वो इतने साफ हैं, उनका गुस्सा पानी की लकीर की तरह है। लेकिन एक बात और है, पत्थर की चट्टान की तरह है। दोनों उनकी में, पत्थर की चट्टान की। अगर उनको 10 साल पहले कुछ कोई कहा होगा तो वो भी उनको याद रहता है, 20 साल पहले कोई कहा होगा तो वो भी उनको याद रहता है। अब होने लगा जो भी हुआ, वहां जो लोग थे जाने समझे। फिर भैया जी के सामने तो कभी भी मेरा सर नीचा, कभी भी था, आज भी है। अभी कल उनको कितना उन्होंने विनय लोगों ने किया कि भैया जी आप आइए, भैया जी सब लोग, क्योंकि सबकी जड़ मैं हूं। माने जड़, आखिर नफरत किससे है यहां? मैं कौन सा यहां खराब कर दिया हूं इस संस्था में? भगवान जी के शरीर छोड़ करके जाने के बाद कोई जा करके कर ले मूल्यांकन कि कहां कहां कितना काम है। यानी कि मास्टर थे उस समय ये कार्य में चलते, और फिर भगवान से संपर्क हुआ, और जो भी कहानी रही, जेल खाने से लेकर के गए अमेरिका कनाडा में रहते हैं। यही जब मंदिर पर आए समाधि स्थल, ये आए थे ऐसे ही, इनको पता नहीं था, पता चला ये आ गए हैं, मतलब महाराज जी का शरीर छूटा है। आए और घूम करके ऐसा लिपट करके फूट पड़े, लेकिन फिर बदले में ठीक है, इसीलिए आप आ गए, अब जरूरत है जो भी है। इनके भी दिमाग में ऐसी चीजें भरी गई, डाली गई, सबके दिमाग में तरह तरह, जैसे मैं बहुत बड़ा कोई गलत काम यहाँ कर रहा हूं। सब यानी कि जितना गलत है मैं नहीं कर रहा हूं। खैर, लेकिन भगवान का कितने दिन तक किसी को कोई मिसगाइड करेगा, कितने दिन तक किसी को कोई बहका करके वो करे। मौके पर आकर के कोई देखेगा तब न स्थिति स्पष्ट होगी कि मौके पर क्या है। अब सुनो जरा, मौके पर आकर के इस समय ये स्थिति है कि ये मुकदमा इस स्थिति में है कि हम लोगों को भी मजबूर होकर के हमने इसे कहा कि जाकर के हाई कोर्ट के वकीलों से समझो कि इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या करना है, क्योंकि ये संस्था को मुकदमा करके इसको कैंसिल करा दिया गया। संस्था तो है, लेकिन इसकी सारा प्रबंध कारिणी सब कुछ समाप्त हो चुकी। अब नई प्रबंध कारिणी इसमें बनी।
पहले थोड़े आप लोग सब जान हैं, पहले 18 लोगों का, इसमें दो कोई साधारण सभा है, इसमें साधारण सभा में कोई निर्णय नहीं है, कार्यकारिणी है। तो कार्यकारिणी में 18 लोग हैं थे, जिसमें 8 लोग शरीर छोड़ गए, 9 छोड़ गए, 9 लोग शरीर छोड़ गए, 9 लोग बचे। तो 9 लोग बचे तो 9 लोगों को चुनाव करना है। नहीं, अब इसमें वो लोग मिलकर के चुनाव करें कि कौन चुनाव करेगा, 2003 का चुनाव करेगा। अब ये जो है उसमें ये चुनाव, ये लोग चुनाव, और ये मामला यहाँ आ गया, ये रजिस्ट्रार फैसला करेगा। हम लोगों का कहना है कि जो आश्रम में सेवा भक्ति में लगे हैं, वहां चल करके मौका मुआयना कर दिया जाए और उन्हीं भक्त सेवकों से इसका वो प्रबंध कार्य या जो भी है उसमें बना करके चुनाव किया। सदस्य पहले निर्धारित, पहले सदस्य निर्धारित, बाइलाग में सब लिखा है कि इसका स्थायी सदस्य वो है जो तन मन धन सहित सर्वतो भाई भगवत शरणागत समर्पित होकर के चला, अपना तन समर्पित करके आश्रम में रह रहे हैं, चल रहे हैं, भक्ति सेवा में लगे, वो तो अस्थायी सदस्य है। ये बाइलाग में लिखा है, नाम नहीं, बाइलाग में। और दूसरा अस्थायी सदस्य में जो घर परिवार में रहते हुए भक्ति सेवा में लगे हैं, तब तक वो सदस्य जब तक कि वो सेवा भक्ति में लगे, नहीं लगे तो सदस्य नहीं। सेवा भक्ति में नहीं रह रहे हैं तो सदस्य नहीं। जब तक सेवा भक्ति में लगे हैं तब तक वो सदस्य है। ये इसका बाइलाग है। अब जब हम लोगों ने कहा और रजिस्ट्रार से कि आप मौके पर चल करके करिए, अब ये स्थिति घाउज माउज, वो लोग असल में उन लोगों के पास पैसा है, पैसा है नहीं, पैसा ऐसा नहीं है हम लोगों के पास। अरे हम लोगों के साथ भगवान जी हैं तो पैसा किसके पास रहेगा, वो तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उनको भी पैसा देने वाले हैं, क्योंकि उनके जो वकील हैं हाई कोर्ट के, यहाँ जो वकील थे उनके थे, वो सबसे ऊंची फीस लेने वाले। हाई कोर्ट में जो उनके वकील हैं वो सबसे ऊंची फीस लेने वाले, और यहाँ भी जो फैजाबाद में भी है वो भी सबसे ऊंची फीस लेने वाले वकील उनके वो जो थे, वो जो करा रहे। हम लोगों का वकील अपने चाय पिलाता है, हम लोगों से चाय भी नहीं पीता है। जो हम लोगों के वकील है प्राय इसमें वो सब ऐसे ही है। अब आया हाई कोर्ट से जब समझने के लिए, तो इसमें सब पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग तो नहीं रहे, चाह रहे हैं। मैंने इनको इसको कल बुला लिया, हमने कहा कि छोड़ो, अब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। पैसा वकील को मुकदमा के लिए कोई आएगा तो यही नहीं आएगा, तो सेवा भक्ति से हटा देगा पावर लेकर के। अब इसके लिए पैसा हमारे दिमाग में तो खाली यानी कि छड़ सीमेंट गिट्टी मोरंग बालू के अलावा दूसरा कुछ अति नहीं रहा है, दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब ये है ऐसी स्थिति में, तो इनको मैंने बुलाया, इनको मैंने भेजा, क्योंकि यही लोग सब कर रहे हैं, यानी कि खुली रहे, सब खुले रहेंगे, लेकिन पैसा नहीं खुलेगा आपके सामने, और उसके सामने खुलेगा जो सेवा में, जो घर में बैठा अपना खेती बाड़ी घर द्वार सब बढ़िया फिट रहे, आया करके यहाँ हिसाब ले, तो उसको ऐसे लोगों के लिए बखिया तो सबके लिए खुला है जो भक्ति सेवा में लगा है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये मंदिर का कौन बना रहा है,
कोई चंदा बताएगा किसी से वसूली हो? इस समय रसीद छपी है, चंदा वसूली हो रही है। अब तो ऐसी स्थिति आ गई निकृष्टता की कि यज्ञ हो रहा है, वसूली हो रही है। अब सब तंत्र मंत्र, रोग दोग, दुर्गा काली, सब चंडी, उसी में भगवान जी को भी रख दिया गया है। और हम सुने दिल्ली के लोग भी आए। अच्छा, बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, यानी हमसे भी नहीं जुड़ना है, व्यक्ति में हम भी हैं, भगवान से जुड़ना है। और भगवान का ये धाम है, ये कोई ठाकुर साहब की जागीर नहीं है, न भैया जी की जागीर है, न भैया जी की जागीर है, न ठाकुर साहब की जागीर है। भगवान जी कागज में चाहे जो कोई उलट पलट करे, लेकिन भगवान तो जो भगवान जी कह गए हैं, रोटी कपड़ा मकान और साधन और सम्मान, उसके पीछे पीछे रहेगा। अभी सब अब कौन सी गाड़ी पर जाना है वो नहीं, उसका तो वो हो गया तेरा, उसको कर लो। लेकिन अब हम एक एक गाड़ी सबको डिप्यूट रहेगी कि कोई दूसर की न छुए। पांडे जी कहा है, ये गाड़ी हम देख रहे हैं कि कई दिन से चोरी हो रहा है, ये करके चला जा रहा है। इसको आप गए थे? हाँ, तो चलिए ठीक है, हम कई बार देखे। इसकी चाबी कोई नहीं छुए, जिसको गाड़ी है वो गाड़ी अपनी गाड़ी, उसकी जवाबदेही। यहाँ की गाड़ियों की ये हालत है कि चलाया जब तक चला, उसमें डीजल है कि नहीं, मोबिल है कि नहीं, धक्का दे करके ट्रैक्टर से खिंचवा रहा है। बाद में देख रहा है कि इसमें तो डीजल नहीं है, तो छोड़ दिया। तो स्कूटर जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, टूटा फाटा ये स्थिति है। तो अब ये है कि वो सब वो तो शांति व्यवस्था में लगे हैं, तो एक और शांति है। थाने पर से रजिस्टर पर लिखवाइए कि आप किस मोहल्ले के किस चौराहे पर जा रहे हैं। आप यहाँ से असला इशू होगा, इसको लेकर के जाइए, फिर ला करके जमा कर दीजिए। एक विधान है। और नहीं पूरे थाने के सिपाही निकल करके अपना घूमने लगे, चौरे खाए, हर ठेला वाले से लेते रहे और खाते रहे, पीते रहे, करते रहे, शांति व्यवस्था। और शांति व्यवस्था है वो तो एक और शांति पैदा करना है। इसलिए सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार देश चल रहा है, समाज चल रहा है, और भगवान जी का भी विधान उसी सिस्टम पर आधारित है। अब बड़ा अच्छा हुआ, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको लगा कक्कड़ साहब भी लड़ना है। अगर ऐसा ही तुमको है तो जो भैया जी लोग पाठक जी को पावरा बेटाती लिख दिए हैं, तो हम तुमको पावरा बेटानी लिख दे रहे हैं कि तू लोग अपना जानो, तू लोग अपना जानो। जैसे इस संस्था को कानून कायदा से निपटना हो, निपटो। हम उसमें नहीं रहेंगे। हम तो आर त्रिपाठी से मैंने कहा, हमने कहा कि आपके यहाँ जब लोग फोन, आपसे लोग संपर्क में हैं, तो उन्हीं से पूछिए वो क्या चाहते हैं। तो जब वो फोन जो बार बार हम लोगों के बैठते ही 3 बार फोन आया अवनीश जी का, तो अवनीश जी का फोन अवनीश जी का नहीं था, वो तो मैंने कि पाठक जी का, बबलू का, कहां से कैसे कैसे आजकल तो एकदम सब लिंक दुनिया मुट्ठी में है, तो वो अपना हो रहा था। तो तीसरी बार तो वाणी त्रिपाठी ने कहा कि अच्छा अभी जो है आप अपना वो कर दीजिए। फिर तो अब पाठक जी वो कह रहे हैं आर त्रिपाठी से, ऐसा है कि आप कहाँ हैं, कब आ रहे हैं आप लोग? तो कहे अभी तो मैं बरेली में हूँ। कहे वो लोग कहाँ हैं? कहे वो लोग तो फैजाबाद में है। कब आ रहे हैं? तो वो कोई टाइम बताए कि नहीं बताए, अछुआ जाता है, और बल्कि दोनों हथवा से छूटा है। तो बनारस में तन्नी साहू पुजारी का स्क्रू ढीला हुआ है, क्योंकि बनारस में भी जरा सा ढीला है, पुजारी का ढीला हो गया है, क्योंकि वहां भी परिवार में रह रहा है। और मैंने नोटिस दे दिया, नोटिस क्या कह दिया, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो पुजारी का थोड़ा सा था, तो मैंने इधर से तो बाएं हाथ से छुआ गया,
तो कहे बाएं हाथ से पैर नहीं छुआ जाता है। तो हम कहे अच्छा ठीक है। उसका अर्थ ये नहीं था। उसका अर्थ जब भीतर आपको कुछ रहेगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे नमक का रोला अगर मुंह में है तो चीनी के स्वाद का पता नहीं लगेगा। यहां भी कुछ लोग हैं, यहां हैं, ऐसे ही लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपना नमकवा थूक तो सकते नहीं, कुछ देर के लिए थोड़ा सा मुंह दबाए रहे, एक दो दिन दबाए रहे। ये नए जो पौधे हैं आए हैं चले जाए तब वो अपना चालू कर दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए ठाकुर साहब को, ऐसा नहीं करना चाहिए था ठाकुर साहब को, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा कर दिए, उनको ऐसा कर दिए, उनको ऐसा कर दिए, भैया जी के साथ ऐसा हो गया, भैया जी के साथ ऐसा हो गया। ये काहे को अलग अलग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जो बोलेंगे वो हवा में बात आएगी। क्योंकि ये शब्द जो है, शब्दों का क्षय नहीं होता है। जो आपके मुंह से निकल गया वो अक्षय है, वो वायुमंडल में रहेगा। इसी के आधार पर अब पकड़ा जा रहा है कि अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था वह भी होगा, और शंख की ध्वनि को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो आप बोल जा रहे हैं, धीरहू से बोल रहे हैं किसी को, तो बोलने वाले अपना समझते हैं। ये जहरीली हवा, यहां शांति। अगर कोई बात करना है तो भक्ति सेवा की किया जाए। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अगर यह जबान, क्योंकि सावधान हो जाए ऐसे लोग, मुझे सब रिपोर्ट है, ऐसी जबान अगर निकली तो ऐसी सभा में मैं नंगा करूंगा, खड़ा करा दूंगा, सभा में ऐसे ही खड़ा करा दूंगा। ऐसे गद्दारों से पूछिए कि क्यों इस तरह से बात समाज में क्यों नहीं कहते हैं, समाज में क्यों नहीं कहते हैं। और नहीं अगर निकल रहा है वो कांटा तो कुछ देर के लिए अभी रहने दें। इसलिए मैंने इस समय जो है बुलाया कि जगह जगह से भक्त सेवक आए हुए हैं, अपने अपने तरह से अपने अपने मनमाना भक्ति सेवा में लगे हैं। कोई कहीं महंत बन जा रहा है, कोई कहीं अपना आश्रम खोल दे रहा है, कोई कहीं मूर्ति लगवा करके चढ़ा रहा है, कहीं सब, और उसके भी समर्थक हैं, वो भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे इस वातावरण में इतना ही है, दोनों चीज है, न अफवाह फैलाएं, न अफवाह सुने, न सुने, सुनना भी दोष है। सुनना भी, ऐसे लोगों की बातों को सुनना भी दोषपूर्ण है, जो सेवा भक्ति में उत्प्रेरण के बजाय, सेवा भक्ति में उत्प्रेरित करने के बजाय कलह वाले बीज में, चर्चा में अपने को डाल रहे हैं, या कह रहे हैं या सुन रहे हैं। किसी से भी यह जो है, इसके लिए 2-3 लोगों को तो विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए कि उन लोगों को मैंने, किसी को मैं लाया अपनी गाय, भगवान की गाय, आश्रम की गाड़ी में बैठा करके, और किसी को जिसको 12 बजे रात को निकाला था उसको मैंने बुला करके लाया। और वही लोग जो है, और भी, और नहीं तो मेरी क्या औकात में किसी को निकालूं। तो ये यहां कोई जाठा, कोई अधिकार और कोई अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व जो बना रहा है, अपना बना ही रहे हैं। अगर तो खुल गया है, खुला क्या है, जगह देख रामनारायण है, धौलपुर में तो खुला है, लोग जानेंगे कि वो आश्रम है। अरे वो आश्रम रामकली जी उसको जानती है, वो फाउंडर नहीं है। जिस आदमी ने वहां किया वो उसको होने नहीं दिया, बांकेलाल उसको संस्था का होने नहीं दिया। भगवान जी ने चाहा, उसका अपना गणित है,
वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं वो ऐसा था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, जैसे इस समय सपा का जो अध्यक्ष होगा जिले का, सपा का जो जिले का अध्यक्ष होगा, कलेक्टर की हिम्मत नहीं कि उसकी बात काट दे। एसडीएम की क्या मजाल है, एसडीएम की क्या मजाल है। तो एसडीएम को करना था, लेकिन उस आदमी ने होने नहीं दिया, क्योंकि उसका ऊपर कब्जा था। उसका अब चाहिए एक महात्मा, तो महात्मा यहां बहुत खाली है, घूम रहे हैं कि गद्दी कहीं मिले बैठने के लिए अस्थिर, जहां भोजन पानी व्यवस्था होती रहे सब, तो इसी में से है और इसी में से शिकार पकड़ते हैं। आप लोग शिकार हैं, सावधान रहिएगा। शिकार भी पकड़ने वाले घूमते हैं, अपना अपना शिकार अब यहां निजी बनाया जाता है, भगवान का नहीं। भगवान का जो होगा वो कहां जाएगा, भगवान का जो होगा वो कहीं नहीं जाएगा। आज जो तरह तरह की बातें हैं, अब इस समय आप लोगों के बीच में और बातें हो जाएंगी। बहुत अच्छा है, कक्कड़ साहब और बरेली के लोग भी, अगर वो भी आए होते, रामनारायण महात्मा को भी लगता। मैंने जेल से कहलवाया, ये कैंटीन भगवान जी ने ऐसे समय में इसका कैंटीन नाम दिया, हाउ जो बना है भगवान जी ने को कैंटीन बनाया। जेलवा में जाने के बाद मुझको जो कुछ बाद में लगा कि ये भगवान जी ने किया था, तो मैंने इसको बदल दिया, तो उसमें मैंने सुधार। तो वो जो है जैसे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे की आरती हो रही थी भगवान जी के समय। जरा उनको अपने पीछे जगा दीजिए, मैंने क्या नाम है, रघु जी। आपको कोई जरूरत नहीं है खास सुनने की, अपने भैया जी, आपके भैया जी हैं कि नहीं इसमें बैठे, है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, रघु जी के भाई हैं इसमें, रघु जी के भाई हैं, हाथ उठा लीजिए। हाँ, ये रत्नमणि जी के सचिव हैं, लिखित में, मौखिक नहीं। ये जेल में 3 बार 2 बार गए वो फाइल लेकर के हमारे लिए। एक बार तो मैंने कहा, मैंने ये फेंक करके चले गए। जब इनको दिया जा रहा था इतनी मोटी फाइल, तो अब ये फेंक करके जेल में इनके साथ 2 ठोर थे, हाल ही भाग गए। दूसर की बार फिर फेंक करके जाने लगे, तो मैंने दड़वा करके इनको पकड़वाया। अब वो जेल है, उस जेल में थोड़ा सा मतलब होता है, तो पहली बार तो मैंने जेल का थोड़ा सा पालन करते हुए कि लोग होगा कि काय आदमी नेपाली है, भाग रहा है और ये काहे वो कर रहे, लेकिन दूसर की बार मैंने इनको पकड़वा दिया करता था। लेकर जाओ, दे दो, जहां से फाइल लेकर आए हो। ये घोषित सचिव है, तो वो आपको नींद आ रही थी, इसे मैंने कह दिया कि वो है। अरे सचिव, भगवान का सचिव हो, ये सचिव का होना है भाई, सचिव है होना है तो भगवान का हो। ये धाम से जो भगवान जी धाम जो बनाए हैं, पुरुषोत्तम धाम, भगवत धाम, आजकल भगवत धाम की गद्दी आप संभाल रहे हैं। अब रहने दीजिए, आप कहाँ हैं, क्योंकि वो गद्दी खाली लग रही है, वो खाली ना समझा जाए, समय नहीं है। क्योंकि उस बार हम लोगों को निर्माण भी 2-4 कमरा बनवाना है, ये ना समझा जाए कि वो गद्दी खाली है। आप मिश्रा जी हैं, तो आप भी तो गए थे ना। अब छोड़िए बात, मिश्रा जी हमको पता है, मिश्रा जी वो है कि जब वो मतलब वो चू रहा था ठाकुर साहब, हम कहीं मड़ई मुझे में नहीं बनवानी है, बनेगा तो पक्का बनेगा। और जब पक्का बन गया तो अब वो जो है एकदम, अब मुकदमा लड़ने आते हैं तो समन्वय तो करते, लेकिन अरवा क्या बतियाते हैं सब सुनते हैं। तो अभी चल यहाँ से जाइएगा उस गद्दी पर, हमको तो चाहिए गद्दी वाला, लेकिन शुक्ला जी का फार्मूला,
हरिद्वार में कुछ लोग गद्दी बना लिए थे। मानिए नहीं बिया करके लड़की खिलाने लगे तो आप हो गए जाइए, शादी बिया करिए तो अपना जाइए। जब ड्यूटी में जो है उसके साथ जो सस्ता सस्ती काम करेगी जो है जहाँ, ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये सत्ता शक्ति का मामला है। तो अब वो स्थिति आई कि जब ये हमको बताए, फिर उसका बाद में उसका मैं छोटा दाढ़ी पकड़ करके घसीट करके लाया, अब तब लगा गिड़गिड़ाने। हमने बुलाओ बुलाओ किसके बल पर चप्पल उठाया था महात्मा को, और जो भी हुआ घाव माऊ जो भी हुआ, इन्होंने कहा हमसे कि वो किशोर तो जटाधारी से, उसका बहुत पुराना वो था, जटाधारी से अपने आगे शादी करना चाहता है तो कहीं नहीं कर लेता है दोनों। जब ये मैंने सुना, पवन कुमार भाई ले जाओ भाई, ले जाओ भाई, ले जाओ भाई, ये उसमें से इनको कहा मैंने 10,000 रुपया कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 20,000 रुपया के लिए हो जाएगा। ये इनको पता नहीं है, ये चाहते हुए यहाँ से, अरे भगवान की तो सब सूचना मिल जाती है, ये मैं कंफर्म नहीं है। लेकिन उसी के बाद शरद जी की गिरफ्तारी का वारंट हो गया, गिरफ्तारी का वारंट हो गया। थाने में जाकर के चाय पिलाया गया, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, सब हुआ। इनको क्या पता कि अभी जाकर के हमको जेल में ले जाया जाएगा। और जब ये हुआ कि आपके ऊपर खिलाफ वारंट है, आपको जेल में जाना है, आज जो है चोर ऊपर ही वहां, वो तो कोर्ट ही एकदम थरथरा गई। अब वो बुलाओ मजिस्ट्रेट को, काम है मीडिया को बुला दो।